हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एक्टोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप ओनली व्हेन यू आर डन। यानी कि मान लो आपने कोई टास्क शुरू किया, ठीक है, तो ये मतलब नहीं कि बीच में ब्रेक नहीं लेना। थक गए ब्रेक लो, पर मतलब ये है कि आप तब तक रुको नहीं, तब तक खुद को स्टॉप मतलब एकदम हॉल्ट पे ना ले आओ जब तक कि आप उस टास्क को कर नहीं लेते। ये नहीं कि आप बस बीच में डर गए, थक गए, या फिर आपको लग रहा है कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा, तो आप रुक गए। नहीं। अब आपने देखा होगा यूपीएससी की प्रिपरेशन कई बच्चे कई कई सालों से लास्ट अटेम्प्ट में जाकर उनका क्वालिफाई होता है किसी का, है ना। उसमें भी प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, मेंस नहीं हो पाता। तो वो लोग कुछ उन्होंने 5-6 साल दिए हैं उस चीज को, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। इंडिया इज ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, तो हिंदुस्तान को अक्सर ही डिस्क्राइब्ड एज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। तो उसको उसकी विश्लेषण जब किया जाता है तो उसको फेस्टिवल्स की धरती के तौर पे कहा जाता है। फ्रॉम हार्वेस्ट गैदरिंग्स इन विलेजेस टू ग्रैंड सिटी प्रोसेशन, चाहे फसल की हार्वेस्टिंग की गैदरिंग हो विलेजेस में, चाहे बहुत बड़े बड़े उत्सव हो शहरों में, सेलिब्रेशंस फॉर्म द हार्ट बीट ऑफ आवर कल्चर। त्योहार उनको सेलिब्रेट करना ये हमारे कल्चर की एक हार्ट बीट है। अमंग दीज नवरात्रि होल्ड्स अ यूनिक प्लेस, तो इन सब में नवरात्रि एक बहुत स्पेशल जगह रखती है, यूनिक प्लेस रखती है। फॉर 9 days and nights, 9 दिन और रातों के लिए, कम्युनिटीज अक्रॉस द नेशन कम अलाइव विद कलर, म्यूजिक एंड डिवोशन। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समुदाय जो हैं वो एक जीवंत हो उठते हैं रंगों से, म्यूजिक से, डिवोशन से। फ्रॉम द गरबा इन गुजरात टू दुर्गा पूजा पंडाल्स ऑफ बंगाल, चाहे गुजरात का गरबा हो, चाहे दुर्गा पूजा के पंडाल्स हो बंगाल में, द फेस्टिवल ब्रिंग्स पीपल टुगेदर इन अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी। ये जो त्योहार है लोगों को एकत्रित करता है, एक साथ लाता है, और जो एकता का स्पिरिट है उसको यहाँ पे दर्शाता है। But while we witness the grandeur, it is equally important to reflect on what Navratri really teaches us. तो बोले जहाँ हम इसकी भव्यता, इस महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी भव्यता को दर्शा रहे हैं, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो इसका वास्तविकता में मतलब क्या है, क्या ये हमें सिखाता है। बिकॉज आपको पता है हम जितने भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उनका सबका एक मीनिंग है। अगर चाहे बैसाखी, पोंगल, ये सब फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये फसल की कटाई, हार्वेस्टिंग को डिपिक्ट करता है। दशहरा सेलिब्रेट करा जाता है बुराई पे अच्छाई की जीत, ठीक है, अन्याय पे न्याय की जीत को, राइट। अब इसमें ये नहीं है कि रावण का वध किया गया था, इसमें ये है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, ठीक। तो वो चीज सेलिब्रेट की जाती है। और दुर्गा पूजा में भी आप 9 देवियों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, हर एक देवी का अपना एक महत्व है, उनकी अपनी एक कहानी है, कैसे उनने जो बुराई थी, जो भी दुष्ट थे उनके ऊपर जीत हासिल करी, उसको वहां पे डिपिक्ट किया जाता है। Yet, beyond the rituals and celebrations lies a profound message which very few of us know about. और चाहे जितने भी रिचुअल्स, रीति रिवाज हों और सेलिब्रेशन हो, इसका जो बहुत गहरा मैसेज है वो हम में से बहुत कम लोग ही जानते हैं। What is it? वो क्या है? Not many of us know that the festival of Navratri is not just about worshipping the goddess. हम में से अधिकतम लोग नहीं जानते कि नवरात्रि का जो ये उत्सव है ये केवल देवियों की पूजा नहीं है, बट अबाउट रिमेम्बरिंग द रोल ऑफ फेमिनिन पावर इन सस्टेनिंग सोसाइटी। बल्कि इस बात को याद करना है कि स्त्री, फेमिनिन पावर, स्त्री की शक्ति क्या है। जब हम बात करते हैं लाइफ फॉर्म की, तो एक शिव है, एक शक्ति है। शिव इज द मेल पावर, है ना, और शक्ति इज द फेमिनिन पावर। तो वो शक्ति के रोल को यहाँ पे हमारे समाज में कितना जरूरी है, फेमिनिन पावर का रोल हमारी सोसाइटी को सस्टेनेबल बनाने में, उस बात को हम याद करते हैं, उस बात को समझते हैं। इन अ कंट्री वेयर रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इज डीपली वोवन इनटू आवर कल्चरल रूट्स, एक ऐसे देश में जहाँ पे महिलाओं का सम्मान हमारे कल्चरल रूट्स में, हमारे कल्चर में, हमारे
जो रीति रिवाज है उनमें बहुत गहराई से गड़ा हुआ है। नवरात्रि इज अ रिमाइंडर दैट प्रोग्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मटेरियल सक्सेस अलोन। नवरात्रि इस बात को याद कराता है, याद दिलाता है कि तरक्की का मतलब केवल मटेरियल सक्सेस नहीं होता, केवल मटेरियलिस्ट रूप से आप सफल हो गए उस बात से तरक्की नहीं मापी जा सकती। True prosperity flows when we honor values such as purity, compassion, strength and wisdom. वास्तविकता में जो प्रॉस्पेरिटी यानी कि प्रसिद्धि है वो तभी फ्लो करती है, यानी कि तभी होती है जब हम सम्मान करें, ऑनर करें उन वैल्यूज का, जैसे कि प्योरिटी शुद्धता, कंपैशन प्रेम भाव, स्ट्रेंथ मजबूती और विजडम ज्ञान, ऐसे गुणों का हम जब सम्मान करें तभी वास्तविकता में हमारी सफलता है, तभी वास्तविकता में हम समृद्ध हैं। Traditional stories retold during Navratri carry this message. तो वो जो पौराणिक कथाएं, दंत कथाएं जो इस तरह या फिर दैविक कथाएं जो इस टाइम पे सुनाई जाती हैं नवरात्रि के टाइम पे, इनमें ऐसे ही कुछ मैसेजेस होते हैं इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, एक सिंबॉलिक फॉर्म। The tale of goddess Durga defeating Mahishasur is not merely a myth. तो जो कहानी है देवी दुर्गा की जिन्होंने महिषासुर को हराया था, वो केवल एक मिथ नहीं है, बट एन एलिगरी, लेकिन एक एलिगरी है, यानी कि कहानी के रूप में कुछ नेम्स को चेंज करके कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जैसे कि हम पंचतंत्र की कहानियां सुनते हैं, उनमें कुछ एक हिडन मीनिंग, हिडन मॉरल होता था। तो इन कहानियों में जो डिपिक्शन है महिषासुर का, एक ऐसे राक्षस का जो औरतों को कुछ नहीं समझता, वो काफी हद तक आज के जमाने के वो लोग नहीं है जो आज भी औरतों को पैरों की जूती समझते हैं। तो क्या उनको डिफीट करने के लिए कोई देवी दुर्गा का आना संभव नहीं है? राइट। महिषासुर रिप्रेजेंट्स द एरोगेंस एंड इग्नोरेंस दैट डिस्ट्रॉय हार्मनी। महिषासुर क्या रिप्रेजेंट करता है? उस एरोगेंस को, उस घमंड को, इस इग्नोरेंस अज्ञानता को जो कि सुख सौहार्द को डिस्ट्रॉय करती है। while माँ दुर्गा एम्बॉडीज करेज एंड राइटियसनेस, वहीं माँ दुर्गा सही और करेज यानी कि बहादुरी का डिपिक्शन है वो उसको दर्शाती है। Hence, her victory shows that whenever society slips into imbalance, इसीलिए जब वो जीती तो उससे दर्शाया गया कि जब भी हमारा समाज अस्थिरता पे चला जाएगा, इट इज द राइज ऑफ इनर वर्च्यूज दैट रिस्टोर्स द पीस। तो हमारे अंदर के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, अच्छी वैल्यूज हैं, वही एक चीज है जब वो उत्थान करेंगी, वो ऊपर उठेंगी, तभी शांति बहाल हो सकती। This symbolism is also reflected in the rituals we follow during Navratri. अब ये जो संकेत है, सिंबॉलिज्म है, ये हम जो रीति रिवाज नवरात्रि के दौरान फॉलो करते हैं उनमें भी दर्शाया जाता है। Lightning the अखंड ज्योति represents knowledge that removes the darkness of ignorance. तो जो अखंड ज्योत जलाई जाती है 9 days के लिए, बिना बुझे वो दिया जलाया जाता है, ठीक है, उसकी केयर की जाती है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो दिखाता है कि अज्ञानता के अंधेरे को केवल ज्ञान से हटाया जा सकता है, मार पीट के, डरा धमका के नहीं। अज्ञानता अगर है तो उसको ज्ञान से हटाओ। वर्शिपिंग यंग गर्ल्स इज नॉट जस्ट रिचुअलिस्टिक। छोटी छोटी लड़कियों को पूजा करना ये केवल कोई रीति रिवाज नहीं है, इट इज एन अफर्मेशन दैट इनोसेंस, प्योरिटी एंड फ्यूचर पोटेंशियल मस्ट बी वैल्यूड। तो ये इस चीज का अफर्मेशन है, एक संकल्प है कि इनोसेंस को, मासूमियत को, प्योरिटी को, शुद्धता को और फ्यूचर पोटेंशियल को, हमारे संभावित भविष्य को हमें वैल्यू करना चाहिए। फास्टिंग इज नॉट सिंपली अबाउट डाइटरी कंट्रोल बट अबाउट लर्निंग सेल्फ रिस्ट्रेन। अब जो व्रत रखे जाते हैं केवल नवरात्रि की बात नहीं है, चाहे मुस्लिम लोग रोजे रखते हो और कोई भी धर्म में जो भी ये प्रक्रिया हो जहाँ पे आप अपनी बॉडी को, अपनी फूड इनटेक को बंद कर देते हैं, तो ये एक प्रोसेस है सेल्फ रिस्ट्रेन को सीखने की, यानी कि खुद को कंट्रोल करने की, ओवर इंडल्जेंस से बचने की। और हमारे शरीर की जो मशीन है, साइंटिफिक तरीका ये है समझने का कि हमारे शरीर की जो मशीन है उसको थोड़ा ब्रेक देना पड़ता है ताकि वो खुद को प्रोसेस कर पाए, रोक पाए। पूरे साल भर वो चलती रहती है तो उसको थोड़ा ब्रेक मिले। Thus, each tradition, when understood, becomes a practical lesson for living. इसीलिए हर एक ट्रेडिशन
अगर हम उसको समझें तो वो एक प्रैक्टिकल सीख बन जाता है हमारे जीवन का। नवरात्रि ऑल्सो हाईलाइट्स द स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी। नवरात्रि हमारा जो समुदाय है उसके आत्मा को भी यहाँ पे दर्शाता है। It is rare to see such large gatherings where music, prayer and dance blend seamlessly. ये बहुत बामुश्किल ही देखने मिलता है इतनी बड़ी मात्रा में लोग एकत्र हों जहाँ पे म्यूजिक, प्रार्थना और डांस जो है वो एक दूसरे में बहुत सीमलेसली यानी कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के एक दूसरे में ब्लेंड हो जाता है। Whether it is Garba in the west, Golu displays in the south or Durga pandals in the east, चाहे वेस्ट में गरबा हो, चाहे गोलू डिस्प्ले, गोलू किसी तरीके का वहां पे प्रदर्शनी होती है साउथ में, या फिर दुर्गा पांडाल हो ईस्ट में, द एसेंस इज द सेम। जो इन सब का एसेंस है, मुख्य आधार है, वो सेम ही है। दैट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ कलेक्टिव हार्मनी, कि हम एक कलेक्टिव, एक पूरा एकजुट जो हमारा सामंजस्य है, हार्मनी है, उसको सेलिब्रेट करें। इन एन एज वेयर इंडिविजुअलिज्म ऑफन डोमिनेट्स, एक ऐसे युग में जहाँ पे खुद का अपना मैं क्या हूँ वो अक्सर डोमिनेट करता है, नवरात्रि रिमाइंड्स अस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ टुगेदरनेस। नवरात्रि हमें एकजुटता की मजबूती को दर्शाता है। इट टेल्स अस दैट कल्चर इज नॉट प्रिजर्व्ड इन आइसोलेशन, वो दर्शाता है कि कोई भी कल्चर जो है वो एक मतलब अकेले कोई व्यक्ति उसको प्रिजर्व नहीं कर सकता, बट इन शेयर्ड एक्सपीरियंस, बल्कि सभी लोगों का मिला जुला प्रयास है ये। फ्रॉम द यूथ, युवा से लेके स्पेशली नवरात्रि ऑफर्स बोथ जॉय एंड गाइडेंस। युवाओं के लिए नवरात्रि आनंद का भी पल है और कुछ सीखने का भी पल है। While dance and festivities bring energy, जहाँ एक और डांस और जो उत्सव है वो एनर्जी लेकर आता है, the stories and rituals provide direction, तो ऐसे में जो कहानियां हैं और जो रीति रिवाज हैं वो एक दिशा प्रोवाइड करते हैं, दिशा देते हैं। They teach that beauty lies not in appearances but in values, वो बताते हैं, सिखाते हैं कि खूबसूरती बाहरी अपीयरेंस में नहीं है बल्कि अंदरूनी वैल्यूज में है। And that ट्रू पावर इज द एबिलिटी टू राइज अबव नेगेटिविटी, और वास्तविकता में जो शक्ति है वो क्या है, वो शक्ति यही है कि आपको जो भी आपके आसपास में नेगेटिविटी है उससे ऊपर उठना है। इन दिस वे, इस तरीके से नवरात्रि लिंक्स द जॉय ऑफ सेलिब्रेशन विद सीरियसनेस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। नवरात्रि जो है हमारी खुशी, जो सेलिब्रेशन की खुशी है, उसको हमारे चरित्र निर्माण की जो सीरियसनेस है, गंभीरता है, उसके साथ में रिलेट करता है, लिंक करता है। एज भारत मूव्स फॉरवर्ड, अब जैसे जैसे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया आगे बढ़ रहा है, इट इज वाइटल दैट फेस्टिवल्स रिटेन दिस डुअल रोल ऑफ सेलिब्रेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे जो त्योहार है वो जो दोहरा चरित्र है, दोहरा रोल है सेलिब्रेशन का और रिफ्लेक्शन का, यानी कि दर्पण का, उसको रिटेन करें, बरकरार रखें। इफ वी फोकस ओनली ऑन रिचुअल्स, अगर हम केवल रीति रिवाजों पे फोकस करेंगे एंड फॉरगेट देयर मीनिंग, और उसके अर्थ को भूल जाएंगे, दे रिस्क बिकमिंग एम्प्टी कस्टम्स, तो वो केवल खोखले कस्टम्स बन के रह जाएंगे। लुक्ड एट मोर डीपली, अगर और गहरे तरीके से देखें, दे बिकम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर शेपिंग अ बैलेंस सोसाइटी। तो ये जो त्योहार है ये एक ऐसा औजार है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जरिया है, माध्यम है, जो एक सभ्य और एक बैलेंस समाज को शेप देता है, दिशा देता है। नवरात्रि इज वन सच ओकेजन वेयर डिवोशन, कल्चर एंड विजडम कन्वर्ज। नवरात्रि एक ऐसा ओकेजन है, एक ऐसा पल है जहाँ पे डिवोशन, कल्चर और विजडम जो है वो सब एक साथ मिलके कन्वर्ज करते हैं, यानी कि एक साथ आते हैं, एकजुट होते हैं, सिंगल पॉइंट पे मीट करते हैं। दिस ईयर एज वी विटनेस द कलर्स एंड म्यूजिक ऑफ नवरात्रि, अब इस साल में जैसे हम म्यूजिक और कलर्स देख रहे हैं नवरात्रि की, लेट अस नॉट फॉरगेट इट्स एसेंस, तो हमें उसका जो एसेंस है, उसका जो मूल आधार है, उसको भूलना नहीं चाहिए। द गॉडेस वी वर्शिप लिव्स इन एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस, जिस देवी की हम पूजा करते हैं, जिस देवी के स्वरूप को हम पूजते हैं, वो हमारी काइंडनेस, हमारे दया भाव के हर एक कृत्य में मौजूद है।
एवरी चॉइस ऑफ करेज, जो भी हम बहादुरी का फैसला लेंगे, साहसी कदम उठाएंगे, उसमें वो निहित है। एंड एवरी मोमेंट ऑफ विजडम, और जो भी ज्ञान का एक पल हम देखेंगे या महसूस करेंगे, जिएंगे, उसमें वो है। By respecting women, nurturing values and uniting as communities, महिलाओं की इज्जत देके, उनका सम्मान करके, हमारे जो वैल्यूज हैं, वर्च्यूज हैं, उनको पोषित करके, और एक कम्युनिटी के तौर पे, एक समुदाय के तौर पे यूनाइट होके, एकत्र होके, वी ट्रूली ऑनर द स्पिरिट ऑफ द फेस्टिवल। हम वास्तविकता में इन त्योहारों का जो आत्मा है उसको सम्मानित करते हैं। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? नवरात्रि teaches us values beyond rituals and emphasizes unity, respect for women and inner virtues। करेक्ट है ये चीज। नवरात्रि का मूल सिद्धांत यही तो है कि केवल रीति रिवाज नहीं है, उसके अंदर जो छुपे हुए मतलब है, महिलाओं का सम्मान करना, उनको अपने से कम ना समझना, और जो अपने अंदर अच्छी वैल्यूज है उनको इनकलकेट करना, और एकता, ये सब चीजें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंडियन फेस्टिवल्स आर ओनली अबाउट फूड, डांस एंड कम्युनिटी। कोई व्यक्ति बाहर से आके अगर सिर्फ इसको एक पल के लिए देख रहा है बिना समझे, या कोई व्यक्ति सिर्फ इसको बाहर से भी नहीं आया, हिंदुस्तान में ही है, लेकिन वो उनका अर्थ नहीं समझ रहा, उसके लिए सिर्फ ये खाना पीना, नाच गाना, मौज मस्ती है। लेकिन अगर आप वास्तविकता में वो कहानियां सुनते हैं, उस उन रीति रिवाजों का, उन रिचुअल्स का हिस्सा बनते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये बियॉन्ड सेलिब्रेशन है, बियॉन्ड रिचुअल्स है, इसके अंदर बहुत गहन मीनिंग है। नवरात्रि इज मेनली अबाउट डिफीटिंग डीमंस थ्रू रिचुअल्स। नहीं, रीति रिवाजों से कभी राक्षसों को, दानवों को नहीं हराया जाता। ठीक है, चाहे वो हमारे इनर डीमंस हो, चाहे कोई किसी भी तरीके के डीमंस हो, मेटाफोरिक हो चाहे लिटरल हो, तो उनको इससे नहीं हराया जा सकता। उनको हराया जाता है वर्च्यूज से, सिद्धांतों से। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन ट्रेडिशंस लाइक नवरात्रि। नहीं, मॉडर्न सोसाइटी जो है इन ट्रेडिशंस को फॉलो करती है, बट विदाउट नोइंग इट्स ट्रू मीनिंग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What does the victory of goddess Durga over Mahishasur symbolize according to the passage? पैसेज के अनुसार माँ दुर्गा की महिषासुर के ऊपर जो जीत थी वो क्या सिंबलाइज करती है? वो दर्शाती है कि कैसे सही होना और जो साहस है वो एरोगेंस और इग्नोरेंस के ऊपर जीतता है। ट्रायम्फ ऑफ विमेन ओवर मेन। तो इसमें महिला पुरुष का नहीं है, माँ दुर्गा सिर्फ एक स्वरूप थी, क्योंकि महिषासुर को अहंकार था कि महिलाएं तो तुच्छ होती हैं, वो मुझे हरा नहीं सकती। उन्होंने वरदान भी यही मांगा था कि कोई जीव जंती, मनुष्य, प्राणु, पुरुष, बच्चा, बालक, कोई मेरे को हरा ना सके। पर उन्होंने महिलाओं को कंसिडर भी नहीं किया था कि ये मुझे डिफीट कर भी सकती है। द डिफीट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ बाय ब्यूटी। तो ऐसा नहीं है कि माँ दुर्गा ने बहुत खूबसूरत रूप लिया था और फिर जाके महिषासुर का वध किया था, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो रक्त बीज को हराने के लिए माँ दुर्गा ने काली का स्वरूप भी धरा था। ठीक है, तो ब्यूटी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे करेज, साहस, राइटियसनेस का लेना देना है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why is Navratri considered more than just a festival of rituals and celebrations? नवरात्रि को केवल रिचुअल्स और सेलिब्रेशन का फेस्टिवल ना मानते हुए और ज्यादा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये बार याद दिलाता है कि हमारे समाज में जो एक पुरुष प्रधान समाज जो बन चुका है, उसमें फेमिनिन एनर्जी और कोर वैल्यूज की बहुत अहम जरूरत है, योगदान रहता है एक सस्टेनेबल सोसाइटी के डेवलपमेंट। बिकॉज इट प्रमोट्स ओनली मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की बात होती ही नहीं है, यहाँ पे बात ही वर्च्यूज की होती है, वैल्यूज की होती है। बिकॉज इट इज अ रिमाइंडर ऑफ द पावर ऑफ फेमिनिन एनर्जी एंड कोर वैल्यूज। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Navratri reminds us that culture is not preserved in dash बट इन शेयर्ड एक्सपीरियंस। तो शेयर्ड मतलब एक दूसरे के साथ साझा करना, तो उसके विपरीत क्या हो जाएगा? बट आ रहा है मतलब विपरीत होगा उससे पहले। आइसोलेशन, यानी कि आप अकेले इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते। आप बोलो कि मैं ही अपने धर्म का रक्षक हूँ, तो क्या आप खुद धर्म का पालन करते हैं? आपके धर्म में कहा गया है किसी इंसान से घृणा ना करो, है ना? कहा गया है ना, श्री राम ने भी रावण का वध किया था तो उससे घृणा नहीं करी थी, अपने भाई को बोला था कि जाके सीखो उससे, जो सीख सकते हो वो सीखो।
राइट। तो आइसोलेशन नहीं है, मैं अकेला इस अपने धर्म का रक्षक हूँ, ऐसा नहीं है। आपको शेयर्ड एक्सपीरियंस होता है कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, आपका ये एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे करके अपने धर्म को फॉलो करता हूँ, आप कैसे करते हैं बताइए। सो आइसोलेशन नहीं होता है, इसका विपरीत ऑप्शन ए इज करेक्ट। Identify the grammatically correct sentence. The goddess we worship live in every act of kindness. तो जो गॉडेस जिसकी हम पूजा करते हैं तो सिंगुलर है, ठीक है, तो लिव क्या आना चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, लिव्स आना चाहिए, ठीक है, तो लिव आ रहा है, इनकरेक्ट हो गया। द गॉडेस वी वर्शिप लिव्स इन एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस, बी करेक्ट है। द गॉडेस वी वर्शिप लिविंग, इज आ सकता था, ठीक है, तब लिविंग हो जाता। और वैसे जो हम वर्शिप करते तो उसके साथ में आईएनजी फॉर्म आएगी नहीं, आई ईडी फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी, यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट, और आप कोर्स में आपको आरसी, क्लॉज टेस्ट, पैराजंबल के क्वेश्चंस, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड हैं। तो अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करने के लिए आप क्वेश्चंस कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।